नमस्कार। जिन महिलाओं बालिकाओं ने फ्री RSCIT, RSCFA या इंग्लिश स्पोकन कोर्स के लिए आवेदन कर रखा है, जिस योजना का नाम है मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना। तो अगर उसका आवेदन नवंबर 2024 बैच में आपने कर रखा है और जिसकी लिस्ट भी जारी हो गई है, जो कि 25 जनवरी को जारी हो गई थी, तो उसके आगे की क्या प्रोसेस रहने वाली है और जिन महिलाओं बालिकाओं का सिलेक्शन नहीं हुआ है या जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको आगे क्या करना है, तो वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में कंप्लीट मिलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि RSCIT कोर्स से जुड़ी हर प्रकार की नई नई जानकारी आपको हमारे इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो जिन महिलाओं बालिकाओं का इस योजना में सिलेक्शन हो गया, लगभग 25 से 27 जनवरी के बीच में उनके मोबाइल पे मैसेज भी आ गया होगा, लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है शायद उनके मोबाइल पे कोई मैसेज नहीं आया होगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि जिन महिलाओं बालिकाओं का सिलेक्शन हो चुका है उनके मोबाइल पे भी मैसेज आ गया है और जो RSCIT सेंटर है उनके पास में भी हमारे जो मोबाइल नंबर हैं वो और उनकी लिस्ट आ गई है। तो आप RSCIT सेंटर पे जाके भी संपर्क कर सकते हैं जिन सेंटर पे आपने आवेदन किया था। जिनका सिलेक्शन हो गया है वह RSCIT सेंटर पर जाकर अपनी रिपोर्टिंग करवा सकते हैं, जिसके लिए उस मोबाइल पर OTP आएंगे जो हमने आवेदन करते समय दिए थे। ज़्यादातर जो जन आधार कार्ड में जुड़े हुए मोबाइल नंबर है वही हैं सभी के, तो उन्हीं मोबाइल पे वापस एक बार रिपोर्टिंग का OTP आएगा, तो वो OTP हमको बताना है, तभी हमारी रिपोर्टिंग हो पाएगी। रिपोर्टिंग करने की लास्ट डेट 29 जनवरी 2025 है, जो कि आज ही है। हो सकता है कि इसको बाद में और भी बढ़ा दिया जाए। अगर आपने अभी तक रिपोर्टिंग नहीं करवाई है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, तो आपको अगर कोई डेट बढ़ी होगी तो वो बता दिया जाएगा। और जिनका अभी तक सिलेक्शन नहीं हो पाया है या लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो ऐसी महिलाएं बालिकाएं फीस देकर जो है वो आवेदन कर सकती है अगर इस प्रकार के कोर्स करना चाहें तो। और जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनकी रिपोर्टिंग करने के बाद में जनप्रतिनिधियों द्वारा इस महिला बैच का RSCIT सेंटर के द्वारा उद्घाटन करवाया जाएगा और उसके बाद में जो आपका प्रशिक्षण है वो शुरू किया जाएगा। तो प्रशिक्षण के दौरान रोज 2 घंटे आपको अपने जो सेंटर है वहाँ पे जाना होगा और साथ ही यहाँ पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी लगेगी। तो आपको इसमें जरूर ध्यान रखना है कि आपकी 65% बायोमेट्रिक अटेंडेंस उपस्थित होना जरूरी है। तो 65% का मतलब है कि आपके लगभग 46 जो % है वो लगी हुई होनी चाहिए, तभी आप परीक्षा में बैठने के लिए एलिजिबल होंगे। और अगर आपकी 45 लगभग 45 या 65% से कम उपस्थिति होगी तो आपको परीक्षा में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। और क्योंकि बायोमेट्रिक अटेंडेंस कम होने की वजह से दोबारा बायोमेट्रिक अटेंडेंस वाला ऑप्शन भी ओपन नहीं होता है। तो अगर आपने 3 महीने का जो प्रशिक्षण है वो कंप्लीट कर लिया है लेकिन आपकी उपस्थिति कंप्लीट नहीं हो पाई है, तो आपको इस योजना का जो सर्टिफिकेट है वो नहीं मिल पाएगा, नहीं आपका एग्जाम होगा। तो इसको आप जरूर नोट करके रखें। RSCIT सेंटर अपने चैनल पार्टनर में लॉगिन करने के बाद WCD एप्लीकेशन रिपोर्टिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर कोर्स सेलेक्ट करेंगे, बैच, फिर व्यू डिटेल्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे जितने भी सिलेक्शन हो रखे हैं सभी की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। जिनकी रिपोर्टिंग करनी है उसको सेलेक्ट करना है और उनके मोबाइल पे OTP चले जाएंगे, वो OTP यहाँ लगाएंगे। OTP लगाने के बाद वेरीफाई और फिर रिपोर्ट डेट पे क्लिक करके यहाँ पे टाइम सेलेक्ट करना है और फिर चूज फाइल पे क्लिक करके 10वीं क्लास की मार्कशीट और मार्कशीट के फोटोकॉपी भी उस पर सिग्नेचर करवा के अपलोड कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ओरिजिनल मार्कशीट ही ली है। तो मार्कशीट को सिलेक्ट करना है और फिर ओपन पे क्लिक करके सबमिट कर देंगे। यस और फिर ओके। तो इस तरीके से ये जो रिपोर्टिंग वाली प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब जब हम वापस लिस्ट देखेंगे तो उसमें रिपोर्ट डेट बता दिया जाएगा।
तो इस तरीके से सभी की जो है वो रिपोर्टिंग कंप्लीट करनी होगी। ये जो रिपोर्टिंग का जो कार्य है वो RSCIT सेंटर के द्वारा किया जाएगा, ना कि जिनका सिलेक्शन हो रखा है उन लर्नर्स के द्वारा। लर्नर को क्या करना है, अपनी मार्कशीट देनी है और जो जन आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़े हुए थे उस पर जो OTP आएंगे वो OTP बताने हैं। तो ये OTP बताएंगे तभी ये जो प्रक्रिया है वो रिपोर्टिंग वाली कंप्लीट हो पाएगी। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो में इस योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको और भी कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी प्रकार की नई नई वीडियोज और RSCIT परीक्षा की तैयारी करने की जो वीडियोज हैं वो मिलती रहें। हम मिलेंगे इसी प्रकार के एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।